तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th के इतिहास का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद में वहां पर तुम्हारे चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर चर्चा है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, लेकिन उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी इस बुक में, तुम्हारे इतिहास की बुक में नहीं है। यहाँ पर देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट था कौन और इसके द्वारा कौन कौन से काम किए गए। आओ जरा इसके बारे में देखें। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 यानी 15 अगस्त 1769 को कार्सिका द्वीप में हुआ था। और कार्सिका द्वीप जो है उस समय फ्रांस के अधीन हुआ करता था। अब नेपोलियन बोनापार्ट था कौन, इसके पहचान के बारे में बात करें तो यह एक सैनिक था और रणनीतिकार था। ठीक है, सैनिक की ट्रेनिंग लिया और रणनीतिकार था, मतलब युद्ध में रणनीति बनाने के लिए, राजनीतिक रणनीति बनाने के लिए, या खास करके देखेंगे तो यह सैनिक था, तो जाहिर सी बात है युद्ध में रणनीति बनाने की महारत इसको हासिल था। 1804 ईस्वी में इसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया। जाहिर सी बात है उस समय राजतंत्र के बाद जो है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था और उसके बाद 1804 ईस्वी में उसने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया। इसके द्वारा कार्य कौन कौन से किए गए, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए, तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा अधिकतर अच्छे काम ही किए गए, जैसे कि समानता का अधिकार, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, इन सारे के आधार पर लोगों को समानता दिया गया। एक देश में रहने वाले लोगों को समानता का अधिकार नेपोलियन के द्वारा दिया गया। दूसरा है शिक्षा की बेहतरी के लिए काम किया, शिक्षा को स्तर को सुधारा, यानी कि शिक्षा में सुधार किया। ठीक है, तीसरा काम देखेंगे सीमाओं का विस्तार किया। अब जाहिर सी बात है ये सैनिक था और एक कुशल रणनीतिकार था, तो अपनी सीमाओं का विस्तार किया युद्ध के जरिए, युद्ध के जरिए अपनी सीमाओं का विस्तार किया, मतलब देश को बड़ा बनाया। फिर है राजशाही खत्म किया। अब जाहिर सी बात है ये जब आया तो राजशाही व्यवस्था खत्म कर दिया और पहले पहले शुरू में लोगों को ऐसे जताया कि हम यहाँ पर देश के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि बाद में जाके इनका जो शासन व्यवस्था है ये तानाशाही शासन में यहाँ पर बदल गया, मतलब मनमर्जी का शासन जो है हम ही है। इसके बाद ये राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर ये तानाशाही शासक था तो राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा मिला, क्योंकि देखो उस समय हुआ ये करता था कि फ्रांस जो है ना अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तो वो उन सारे राज्यों को धीरे 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 युद्ध के जरिए जीत करके एक करता चला गया, जिससे उसमें रहने वाले उन लोगों के बीच एकता बढ़ता चला गया और राष्ट्रवाद की भावना यहाँ पर उनके मन में आता चला गया। ठीक है, और इस प्रकार से इनकी मृत्यु जो है 5 मई 1821 ईस्वी को हो जाता है सेंट हेलेना द्वीप में, और ये सेंट हेलेना द्वीप उस समय ब्रिटेन के अधीन था।